भाइयों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 सितंबर की मान्यता को रद्द कर दिया। ये सरकार ने तुम्हारे अधिकार दिवस को मान्यता नहीं दी। अगर मान्यता देते तो पूरे देश में इसको मनाया जाता था। साथियों, ये झगड़ा है आदिवासियों के राष्ट्रीय अधिकारों का और आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का। इस देश की सरकार इस देश के मूल मालिकों को, आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित करना चाहती है। तो दबे कुचली छोटी मोटी भाषा डर डूर के बात करते हैं। इधर कोई डर वर का लफड़ा नहीं है। ये अपनी बात कर रहे हैं हम अपने। जिस देश के मोदी जी प्रधानमंत्री है उस देश के आप मालिक हो, ये याद रखो। अपनी पहचान को खत्म मत करो, क्योंकि आदिवासियों का जो मुख्य झगड़ा है, संघर्ष है, उनकी पहचान के लिए, उनके अधिकारों के लिए है। जब बात अपनी पहचान और अधिकारों की होती है वहां कोई समझौता नहीं होता। वहां समझौता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर भगवान टंटे भील ने समझौता किया होता तो आपके बदन पे कपड़े नहीं होते। भगवान टंटे भील ने अपने गले में फांसी नहीं लगाई होती, माफी मांग लिया होता तो आपके पास जमीन के टुकड़े नहीं होते। कि जो अधिकार दिवस हम लोग मना रहे हैं, कोई भगवान ने नहीं दिया तुमको अधिकार। तुम्हारे भगवान कौन है? 1911 के रिकॉर्ड निकालो, जाओ पीछे, उसका 7 वाला टटोलो, उसका रिकॉर्ड टटोलो कि तुमको जमीन किसने दिया, क्यों मिली, किस लिए मिली। आज उस बात पे बात करना बहुत जरूरी है। आप अधिकारों की बात कर रहे हो, आप हक की बात कर रहे हो। भाई अधिकार और हक किसने दिया? भगवान ने दिया। आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उसके पीछे आपके समाज के क्रांतिकारियों का हाथ है। उनकी जानें गई, हजारों लोग मारे गए सतपुड़ा और सह्याद्री में, हजारों की संख्या में, जिसकी गिनती गवर्नमेंट ने नहीं करी। कुछ आते हैं हमारे पास आलतू फालतू और बताते हैं ये फलाना है, ये फलाना देशभक्त है। ये देशभक्त की परिभाषा आपको समझाते हैं। जिसकी कौम की कौम देशभक्त है, इस कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। जिस आदमी ने पूरी कौम के, आज आपको जो भील वंश की बात करे, चाहे पावरा हो, भील हो, बिलाला हो, बारेला हो, गावित हो, ठाकर हो, ठाकरा हो, ये जो आज आप लोग जमीन की अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये किसकी वजह से? अरे आपको अधिकार तब मिले जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में नहीं आया था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। उस वक्त आपको टंटे भील ने अधिकार दिलाया, जिसको रिकॉग्निशन एक्ट बोलते हैं, जिसको प्रमाणित कानून बोलते हैं। वो लैंड रिकॉग्निशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन नहीं, लैंड रिकॉग्निशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है भूमि संपादन अधिनियम। जो रिकॉग्निशन एक्ट है, यानी जिस जमीन पे आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप बोल रहे हो, उसके आप मालिक हो। ये बात टंटे भील की वजह से हुई है। उसको बुला दिए। साला कोई डाकू बोलता है, कोई चोर बोलता है। तुम अपने भगवान को डाकू और चोर बोलते हो। ये सरकार तुमको क्रिमिनल ट्राइबल बोलती है। ये जो भील, बारेला, पावरा बैठे, इनसे पूछो 1912 तक, 1932 तक आपके बच्चा अगर आपका पैदा होता था तो उसके सामने भी क्रिमिनल ट्राइबल लिखते थे, क्रिमिनल ट्राइब। जाओ पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड तक तोड़ लो। गुनहगार जमात, और गुनहगार जमात के खिलाफ में ऐसा कानून था कि अगर किसी भील को मारते, बारेला को मारते, बिलाला को मारते तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होगी। मैं यहां से आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं। हमारा बच्चा पैदा होते से गुनहगार था इस देश में। वो आजादी दिलाने वाले भगवान का नाम है भगवान टंटे भील रामूजी बांगे। ये जो दो बातें हैं, अधिकारों के नाम से हमको बरगल आते हैं। 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जो जमीन आपके पास है, ये जमीन देने वाले लोग हैं। आपको जमीन मिली, उनकी जान गई। जीसस क्राइस्ट को क्रूस में लटकाए, उसको भगवान का दर्जा मिला। अपने टंटे भील ने आपके लिए सब कुछ किया, उसको आपने गुनहगार, डकैत का दर्जा दिया। समाज का पढ़ा लिखा आदमी समाज के साथ गद्दारी किया है। जो अपने भगवान को, अपने बाप को क्रिमिनल बोलता है, डकैत बोलता है, डरता है कभी उसका फोटो लगाने के लिए। ये गांधी का आंदोलन नहीं था, बाबा साहब का आंदोलन नहीं था, उसके पहले टंटे भील का आंदोलन था। उस आंदोलन ने आपको जमीन का मालिक बनाया,
उस आंदोलन की विचारधारा ने आपको इस देश में आदिवासियत की पहचान दिलाई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वही एक्ट रखा, संविधान बनाते वक्त उसी कानून को रखा जो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन से बना हुआ था। जो लैंड एक्विजिशन 1898 में बना था उसी को उन्होंने संविधान में एज इट इज रखा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अब आरक्षण नहीं था, जब देश आजाद नहीं हुआ तो आपके जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन। आजादी के पहले इस देश की 62% जमीन आदिवासियों की थी। ये लैंड को छुपा रहे हैं। जब भारत सरकार गिरवी रखने गई, लोगों को डी इन्वेस्टमेंट की तरफ बुलाया, यहां पर व्यापार करने बुलाया, तब ये पोल खुली कि भारत की 62% जमीन आदिवासियों की है। इस देश की आधी से ज्यादा जमीन का मालिक आदिवासी है। इस देश में आपके साथ जो भेदभाव हुआ है उसको समझने की जरूरत है। एक उच्च वर्णीय आदमी के पास उसकी जमीन है, उसमें भी गेहूं होता है, उसमें भी चावल होता है, उसमें भी धान होता है, और आदिवासी की जमीन पर भी धान होता है, गेहूं होता है, चावल होता है। उसकी जमीन 1 करोड़ रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन 10 लाख रुपए एकड़। ये भेदभाव क्यों है? इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है उसको समझो। अरे आपकी जमीन की कीमत अगर इन लोगों की जमीन के बराबर कर देते तो देश का आदिवासी मालक नहीं, विश्व का सबसे अमीर आदमी होता है। उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन की कीमत 10 लाख रुपए एकड़। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार का मूल्यांकन है। सबसे बड़ा भेदभाव है, विश्व के सभी देशों में आदिवासी लैंड नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है, लेकिन भारत में षड्यंत्र करके ट्रांसफरेबल लैंड बना दिए इसको, यानी परिवर्तनशील भूमि। आपके एरिया में 13 प्रोजेक्ट आ रहे हैं मारू दादा। तो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो बना है उसमें 13 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें 1,22,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की जाएंगी। करीब करीब 15 से 25,000 आदिवासी परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपने पूर्वजों की जमीन से भगाए जाएंगे। क्या करोगे आप? कैसे करोगे आप? आदिवासी का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ये सिरपुर आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन कंट्रोल दूसरे का है। क्षेत्र हमारा, लोग हमारे, नियंत्रण दूसरे का। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी अपनी सोच जिंदा नहीं है, हमारी सामाजिकता जिंदा नहीं है, हमारे दिमाग में समाज नहीं है, हमारे विचारों में समाज नहीं है। हमारे विचारों में नेता है, पार्टी है। मैं नेता बड़ा कि समाज, पार्टी बड़ी कि समाज? तो उसको बचाओ पहले। आपके बदन पे कपड़े हैं, आपके पास नौकरी है, आपकी पहचान है, ये केवल समाज की वजह से है। आपके आदिवासियों के जीवन में समाज भगवान से बड़ी चीज है। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। ये सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और अपने कुछ बेवकूफ नेता ताली बजाते हैं, तुमको वनवासी बोलते हैं, भी ताली बजाते हैं। अब इतनी गुलामी क्यों? तेरी आने वाली पीढ़ी का क्या, तेरे बाल बच्चों का क्या होगा? तेरी पहचान ही खत्म कर रहे, तुम्हारी तो जड़ी खत्म करने के पीछे पड़े हुए। इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। अगर ये षड्यंत्र से नहीं निकलोगे तो अपने बाल बच्चे भी गुलामी की जिंदगी जिएंगे। ये जो माहौल बनाया जा रहा है आदिवासियों के इर्द गिर्द कि भाई आदिवासी तो बेवकूफ है, सिरपुर का तो नियंत्रण हमारे पास में है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि समाज के पास सामाजिक नियंत्रण आ जाए। जब हमारी माँ बहनें इनकी सड़क के सामने जाती है तो इनको देखने का नजरिया अलग है। बेचारे, मैं सुबह देखा लकड़ी के ढक्के लेकर, कट्टे लेकर वो हमारी माँ बहनें जा रही थी, और कुछ लोग उनको हंस रहे थे क्योंकि उसकी कमर दिख रही थी। ये परिस्थितियां है हमारी। यही कमर माधुरी दीक्षित की दिखती तो साले ताली बजाते। अरे उसकी मजबूरी देखो, उसका फटा कपड़ा है करके उसका जिस्म दिख रहा है, वो तो जिस्म दिखाने के पैसे ले रही है। मेरे को जब भी वारू दादा की बातों पे से एक उदाहरण याद आया। दादा बस्तर करके एक बेल्ट है, बस्तर में नारायणपुर करके एक एरिया है, वहां पे आदिवासी लोग हैं। वो लोग शिवरात्रि के दिन भर मेहनत करते हैं, यानी उपवास कैसे करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। जब तक के बदन का पसीना नहीं निकलता वो लोग अनाज को हाथ नहीं लगाते। जब तक के हाथ से, माथे से पसीना नहीं निकलेगा उस दिन वो अनाज को हाथ नहीं लगाते। ये एक आदिवासी संस्कृति का उदाहरण है। दूसरी तरफ उपवास करते हैं, खाने को बहुत है लेकिन आज हमारा उपवास है। ये श्रमिक संस्कृति है। पंडा एक ही मंत्र
बोल बोल के एक ही मंत्र बोल के आपको और भगवान तीनों चारों को बेवकूफ बनाता है। हम उसके पैर पड़ते हैं। हमारा क्लास 1 ऑफिसर पंडे के पैर पड़ता है, 500 का नोट देता है। जब कोई आदिवासी आदमी उसके पास जाता है कार्यक्रम का चंदा मांगने के लिए, तो उसको 100 रुपए देता और बोलता है